जितने भी वीडियोस मैंने डाली मैं थोड़ा स्लो डाल रही हूँ, बट धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे ट्रेन जो है, गाड़ी जो है पटरी पर आ जाएगी और थोड़ा सा फास्ट जाएगा वीडियोस। अभी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से थोड़ा स्लो जा रहा है, बट जैसे जैसे मतलब नेक्स्ट वीक या 1-2 वीक में वीडियोस कंटिन्यूस आते रहेंगे, चैप्टर्स कंटिन्यूस वे में आते रहेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर हमने इससे पहले वाले वीडियोस में वो जो भी पढ़ा होगा, आई होप कि आपने सबने देखा होगा, आपको क्लियर हुआ होगा उस टॉपिक और टर्म्स के बारे में। पेन मिरर हमने पढ़ाया था अलग से, और आज हम इस टॉपिक यानी इस वीडियो में स्पेशली ये वीडियो है, आप तो लाइक देख के समझ गए होंगे, स्फेरिकल मिरर, स्पेशली स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स हैं। तो टर्म्स को आपको क्लियर करना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक यानी इमेज फॉर्मेशन वगैरह में जा सकते हैं। जिनका भी टर्म्स पहले से क्लियर हो सकता है, मे भी किसी का टर्म्स क्लियर हो पहले से और वो आगे का टॉपिक करना चाहता है, फिर भी ये वीडियो को देखो, फास्ट करके देखो, ठीक है। बस देखो कि कहीं कहीं बीच में कोई ऐसे पॉइंट टच होते हैं, बिकॉज देखो सीबीएसई वगैरह जो एग्जाम है ना, उसमें अब जो पैटर्न हो चुका है वो एमसीक्यू टाइप हो चुका है। एंड एमसीक्यू टाइप मतलब थोड़ा सा और टफ है, क्योंकि वो एक बेसिक टॉपिक के डेप्थ में जाएगा, वहाँ से एक पॉइंट 2 पॉइंट उठाकर वहाँ से क्वेश्चन करेगा। तो टर्म्स भी है ना अंदर, तो उस टर्म्स से रिलेटेड भी बहुत सारे पूछे जा सकते हैं टॉपिक्स क्वेश्चन, जो मैं टर्म्स पढ़ाने के बाद, टर्म्स को पढ़ाने के बाद, टर्म्स को क्लियर करने के बाद बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दूंगी, जहाँ से आप देखिए कि कैसा क्वेश्चन आता है। 4 एमसीक्यूज वाले दूंगी, जिससे आप देखिए कि टर्म्स से किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए पहले हमें करना क्या है, हमें उसके टर्म्स को क्लियर करना है, ठीक है। सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट है, कोई भी टर्म इग्नोर नहीं कर सकते। तो सबसे पहला पोल, तो मैंने भी यहाँ पे एक टॉपिक लिखा स्फेरिकल मिरर, यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमने जो भी टर्म पढ़ना वो स्फेरिकल मिरर में पढ़ना है। इसके लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था स्फेरिकल मिरर 2 टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। आप साथ साथ मेरे साथ बोल भी रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि होता है ना कि क्लास में जब भी टीचर्स बोल रहे होते हैं आपको वो चीज़ें पता होती है, तो आप साथ में साथ सुर मिलाकर बोलते हो। तो प्लीज़ जब आपको पता हो आप बोलो, ठीक है। यानी आपको खुद ही लगना चाहिए कि मेरा लाइव क्लास है और मेरी इंटरेक्शन यानी आपकी इंटरेक्शन मेरे साथ हो रही है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर स्फेरिकल मिरर में पढ़ क्या रहे हैं। स्फेरिकल मिरर हमने लास्ट वीडियो में देखा था, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव और कॉन्वेक्स कैसा होता है हमने ये भी देखा था। एक स्फेरिकल ग्लास से हमने बनाना था कॉनकेव, एक स्फेरिकल ग्लास से एक टुकड़ा से मेरा दिल चाहे यानी आपका दिल चाहे, आप उस टुकड़े से स्फेरिकल ग्लास, हॉलो ग्लास के उस छोटे से टुकड़े से आपका दिल चाहे आप कॉनकेव बना लें चाहे कॉन्वेक्स बना लें। अगर आपने आउटर सरफेस को पॉलिश किया हो तो वो आपका बन गया कॉनकेव मिरर, और अगर आपने गलती से अपने इनर सरफेस को पॉलिश कर दिया हो तो वो आपका बन गया कॉन्वेक्स मिरर। डन, यहाँ से चीजें क्लियर है। आज हम दोनों मिरर देखेंगे। अब ये जो टर्म्स है ना, ये स्पेशली कॉनकेव या स्पेशली कॉन्वेक्स में नहीं है, ये दोनों के लिए है। तो अब हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे दोनों मिरर में, ठीक है, और दोनों मिरर में समझने की कोशिश करेंगे। एक बार मैं ड्रॉ कर लूं, इसके बाद आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला टर्म है पोल, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। पोल क्या होता है, किसी भी मिरर का ना जो मिड पॉइंट होता है, यानी किसी भी मिरर मतलब स्फेरिकल मिरर, किसी भी स्फेरिकल मिरर का एक मिड पॉइंट होता है। तो जो इसके मिड पॉइंट्स होते हैं, दैट मिड पॉइंट इज कॉल्ड पोल। उस मिड पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, पोल। ये है कॉनकेव मिरर, मैं उतना लिखूंगी नहीं, दिस इज कॉनकेव मिरर एंड दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर। तो मैंने एक कॉनकेव मिरर एक कॉन्वेक्स मिरर बनाया, मैं 1 बाय 1 दोनों टर्म्स को क्लियर करूंगी। तो पोल इज जस्ट यानी आप मैं लिखाऊंगी नहीं हर एक चीज, आप नोट कर लो, ठीक है। पोल इज जस्ट द मिड पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, यानी ये जो पोल है दैट पॉइंट विल ऑलवेज लाइज एट द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। 2 पॉइंट्स मैंने कहा, पहला ये इट इज द मिड पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर एंड द सेकंड दिस पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर। सिर्फ ये 2 पॉइंट आपको लिखेंगे, सिर्फ 2 पॉइंट। क्या पहला पॉइंट क्या है पोल के से रिलेटेड, पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, एंड द सेकंड पॉइंट दिस पोल पॉइंट यानी दिस पॉइंट लाइज एट द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये पॉइंट जो है वो मिरर के सरफेस पे लाई करता है। आप इसे एक पॉइंट में कैसे डालेंगे, आप इसे एक पॉइंट में डालेंगे, पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर ऑन इट्स सरफेस। डन। चलो नेक्स्ट है which is noted as जिसे हम P से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज C। इसे कैसे समझें, इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा बैक
फ्लैशबैक में जाना होगा। फ्लैशबैक यानी आपको पता है कि जो स्फेरिकल मिरर होता है ना, वो हम स्फेरिकल ग्लास बॉल से कट करते हैं। स्फेरिकल ग्लास बॉल से हम लोग क्या करते हैं, इसे कट करते हैं। तो ये जो मिरर है, दिस इज मान लो ये कॉन्केव मिरर है, इसकी बारे में बात हो रही है। तो कॉन्केव मिरर का या स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इट इज जस्ट द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल ग्लास बॉल फ्रॉम विच इट इज कट। क्या कहा मैंने, फिर से रिपीट कर रही हूँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर अ स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर अ स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है, इज द सेंटर ऑफ curvature of a spherical mirror is the center of spherical glass ball from which it is cut. फिर से रिपीट कर रही हूँ, center of curvature for a spherical mirror is the center of spherical glass ball from which it is cut. यानी किसी भी स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर एक स्फेरिकल बॉल का सेंटर होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर एक स्फेरिकल बॉल का ही सेंटर होता है जिस स्फेरिकल ग्लास बॉल से उसे कट करके बनाया गया है। डन। यानी जो भी कर्वेचर होंगे, जाहिर सी बात है, हर कर्वेचर एक स्फेयर का ही पार्ट है। कोई भी कर्वेचर जो है ना, इस तरीके मैंने बना दिया, मतलब एक स्फेयर का ही पार्ट है। इसी तरीके से ये जो कर्वेचर है उसका जो सेंटर है, दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर है। कर्वेचर मतलब ये इस तरह की खांच को, इसको हम कर्वेचर कहते हैं। कर्व्ड सरफेस आपने पढ़ा हो बचपन में, स्लैंटिंग लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड कर्व्ड लाइन, ठीक है। तो कर्व से कर्वेचर है, कर्व से क्या हुआ है, कर्वेचर। फॉर एग्जांपल अगर इस तरीके से आपको दिया जाए, डन, ये तो ये लाइन क्या है, कर्व लाइन है। तो कर्व से कर्वेचर होता है। कर्व सरफेस हैज ऑलवेज अ स्फीयर, यानी उसका एक स्फेरिकल पार्ट भी होता है जो हिडन रहता है, ठीक है। यानी वो जस्ट इमेजिन आप कर सकते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल बॉल फ्रॉम व्हिच इट इज कट। तो इसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो ये दिख रहा है आपको, इसे हम ऐसे बना सकते हैं, यानी आप अपने कॉपी में इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दिखा सकती हूँ इसे, जिससे ये कट करके बनाए, जिससे ये कट करके बनाए। डन, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? अब यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट तो ये था जो मैंने अभी बताया, द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज जस्ट द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल ग्लास बॉल फ्रॉम व्हिच इट इज कट। द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल ग्लास बॉल फ्रॉम व्हिच इट इज कट, ठीक है। नाउ सेकंड थिंग इज कि इसमें एक सेकंड पॉइंट ऑफ क्या डालें, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट द पार्ट ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। क्या कहा मैंने, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट द पार्ट ऑफ स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, या कर्वेचर, ठीक है, कर्व सरफेस का ये पार्ट नहीं है। पोल इज द पार्ट ऑफ कर्व सरफेस बट सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट द पार्ट ऑफ कर्व सरफेस, ब्रदर वो कर्व सरफेस से बाहर है, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट द पार्ट ऑफ कर्व सरफेस या नॉट द पार्ट ऑफ मिरर, ये आप कह सकते हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट द पार्ट ऑफ मिरर, ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट जो कॉन्केव और कॉन्वेक्स को थोड़ा अलग करेगा, कॉन्केव और कॉन्वेक्स को थोड़ा अलग करेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर का थर्ड पॉइंट जो कॉन्केव और कॉन्वेक्स को थोड़ा सा क्या करेगा, अलग करेगा, डिफरेंशिएट करेगा, ठीक है। कॉन्केव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की कहाँ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट में है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में मैं यहाँ मिरर लिख दूँ, कॉन्केव एंड दिस वन इज कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर इज जस्ट बिहाइंड दिस स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। फिर से रिपीट कर लूँ, थर्ड पॉइंट है ये, इन कॉन्केव मिरर को सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, while in convex mirror center of curvature is behind the reflecting surface. Done. Now we move to the next term, radius of curvature. सबको पता है कि कोई भी स्फीयर हो या कोई भी रिंग हो, उसके सेंटर से जो भी दूरी होती है ना, दैट इज कॉल्ड रेडियस। इसे हम क्या कहते हैं, ये सारी पॉइंट क्या है, रेडियस, ठीक है। वही सेम चीज यहाँ पे है, ये पॉइंट P, मान लो ये पॉइंट P है, दिस इज पॉइंट C, दैट इज सेंटर ऑफ स्फीयर। तो सेंटर C से और पोल P से जो दूरी होगी दैट विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल ऑफ द मिरर। क्या कहा मैंने,
द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर या डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट मिरर. द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पोल P and the center of curvature C. ठीक है, इससे भी आप ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे डिफाइन करना, सिंपल है. द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज जस्ट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पोल P and the center of curvature C, that is PC. यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आप क्या कहेंगे, R. यहाँ भी वही सेम चीज है, नो डिफरेंस. ठीक है, ये दूरी को आप क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज R. All clear, center of curvature की, radius of curvature की. What is the principal axis? Principal axis is nothing. It is just a line, a straight line passing through the both points, passing through point and intersect the both points C and P. यानी ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है ना किसी भी स्फेरिकल मिरर का, एक स्ट्रेट लाइन होता है जो जब पास करता है मिरर से तो ऐसे पास करता है कि वो C और P को एक लाइन में ही कट करे. ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस इज जस्ट अ स्ट्रेट लाइन passing through a mirror in such a way that both point P and C are bisected by the line. दोनों ही पॉइंट्स जो होंगे वो लाइन के द्वारा क्या करे जाएंगे, बाइसेक्ट किए जाएंगे. ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस को आप लिख सकते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और, प्रिंसिपल एक्सिस पहला पॉइंट आप ये देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ स्फेरिकल मिरर एंड क्रॉसिंग द बोथ पॉइंट्स C and P. प्रिंसिपल एक्सिस लिख लिया आप इसे. प्रिंसिपल एक्सिस इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ मिरर and cut the both points B and C. ठीक है, the second point is that this line is perpendicular to the point P. ये जो लाइन है ना, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, चाहे वो आप कॉन्केव मिरर में पढ़ रहे हो चाहे वो आप कन्वेक्स मिरर में पढ़ रहे हो, ये पॉइंट P पे नॉर्मल गिरता है. ठीक है, C से कोई भी लाइन आप ड्रॉ करो, आपको ऐसे भी मैथ्स में आपको पता होगा, मैथमेटिकल नॉलेज में आपको दे रही हूँ, मैथमेटिकल बेसिक नॉलेज दे रही हूँ कि कोई भी स्फीयर में या किसी भी सर्कल में ना आप सिर्फ ऑरिजिन यानी सेंटर से कोई भी लाइन जब आप ड्रॉ करते हो तो ये सर्कमफरेंस पे परपेंडिकुलर ही गिरता है. ये एज अ बेसिक आप याद रखें. क्या कहा मैंने, आप किसी भी रिंग में या किसी भी स्फीयर में आप कोई भी पॉइंट अगर सेंटर से खींचकर सर्कमफरेंस पे गिराते हो तो वो पॉइंट माने वो जो लाइन होता है परपेंडिकुलर ही गिरता है. ठीक है, ये आप इसे आप मैथमेटिकल एक बेसिक नॉलेज दे सकते हैं, मैथ्स का जीके कह सकते हैं या मैथ्स का ज्योमेट्रिकल नॉलेज कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही बेसिक नॉलेज जो आपको ध्यान में होना चाहिए एज अ बेसिक नॉलेज कि सेंटर से कोई भी लाइन अगर आप सर्कमफरेंस पे ड्रॉ करते हैं स्फीयर में तो वो सब के सब लाइन कैसे गिरते हैं सर्कमफरेंस पे, परपेंडिकुलर ही गिरते हैं. जितने लाइन आप ड्रॉ करो सेंटर से वो सब के सब कैसे गिरेंगे, परपेंडिकुलर ही गिरने वाले हैं. तो वही सेम कंसेप्ट यहाँ भी है. ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ a sphere, डन, एंड पोल P इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर जो कि एक सर्कमफरेंस पे पड़ रहा है. ठीक है, सरफेस पे पड़ रहा है ना. तो अब यहाँ से कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो दिस लाइन मस्ट बी परपेंडिकुलर. ये सारे पॉइंट्स ये लाइन जो क्या है, परपेंडिकुलर है. दैट्स व्हाई प्रिंसिपल एक्सिस इज आल्सो द परपेंडिकुलर टू द पॉइंट P. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस से क्या, पहला पॉइंट ये है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ स्फेरिकल मिरर क्रॉसिंग बोथ पॉइंट C and P. मिरर से पास करता है और ऐसे पास करता है कि वो पॉइंट C और पॉइंट P को दोनों को क्रॉस करके निकलता है. ठीक है, एंड द सेकंड पॉइंट इज प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द स्फेरिकल मिरर. कि हमेशा स्फेरिकल मिरर पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है. डन, इससे ज्यादा कोई पॉइंट्स क्लियर नहीं होने चाहिए. चलो उसके बाद है, अब देखो ये सारे लाइन जो है ना मैं बोल दे रही हूँ, ऑलरेडी बता दे रही हूँ. आप चीज़ों को लिखना है ना आपको तो आप स्लो करके थोड़ा बैक करके लिख लीजिए उसे आप, क्योंकि मैं अगर लिखाऊंगी तो बहुत टाइम लगने वाला है. ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. अब नेक्स्ट हम चलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, जिससे हम एक्स एक्स जैसे दिखाते हैं. और ये प्रिंसिपल एक्सिस जैसा नंबर 9 के जैसा होता है, एक्स जस्ट एक्स. डन, चलो अब हम चलते हैं प्रिंसिपल फोकस पे. प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस जो होता है ना वो जस्ट एक मिड पॉइंट होता है P और C के बीच में. यानी पॉइंट P और पॉइंट C के बीच का जो पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड फोकस. इन शॉर्ट फोकस, और बहुत सही मायने में कहा जाए तो प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि वो फोकस जो पॉइंट और प्रिंसिपल लाइन पर ही पड़ता है, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही पड़ता है. सिमिलरली हम यहाँ भी करेंगे, यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल फोकस मिड पॉइंट बिल्कुल P एंड C के बीच में. आप इमेजिनली मान लें कि ये दोनों ये जो फोकस है वो इन दोनों के क्या है, बीचों बीच में है.
अब देखो सबसे पहला पॉइंट है, यानी आप फोकस का सबसे पहला पॉइंट क्या बनाओगे, आप फोकस का सबसे पहला पॉइंट ये बनाओगे, इट इज द मिड पॉइंट बिटवीन P एंड C, यानी इट इज द पॉइंट लाइज इन द प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज द पॉइंट लाइज इन द प्रिंसिपल एक्सिस जस्ट बिटवीन द पॉइंट पोल, यानी पॉइंट P एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इट इज द पॉइंट लाइज इन द प्रिंसिपल एक्सिस जस्ट बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर। डन। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, जिस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर का हमने सेकंड पॉइंट बनाया उसी तरीके से इसके भी पॉइंट बनाएंगे। फोकस इज नॉट लाइज एट द सरफेस, यानी फोकस इज नॉट द पार्ट ऑफ सरफेस, स्फेरिकल सरफेस। फोकस इज नॉट द पार्ट ऑफ स्फेरिकल सरफेस, फोकस स्फेरिकल सरफेस का पार्ट नहीं है, चाहे वो कॉन्केव की बात करें चाहे वो कॉन्वेक्स की, क्योंकि वो सरफेस पे लाई कर उसके बाहर लाई कर। एंड द थर्ड पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कॉन्केव और कॉन्वेक्स को डिफर करता है वो ये कि कॉन्केव मिरर में फोकस, कॉन्केव मिरर का फोकस इन फ्रंट ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, व्हाइल इन कॉन्वेक्स मिरर फोकस लाइज बिहाइंड द स्फेरिकल मिरर, बिहाइंड द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर के जैसा है, जैसे रिमाइंड करते हैं पीछे वाली चीजों को तो आपको समझ में आ जाएगा। कॉन्केव मिरर में, इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर फोकस लाइज इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, in case of convex mirror focus lies behind the refracting surface। डन, फोकस की क्लियर। उसका साइन वगैरह हम देखेंगे, लेकिन जो जैसे जैसे मैं बताती हूँ ना कि आपको रिफ्रैक्टिव सरफेस हमेशा लेफ्ट साइड रखना है, आपको वो ट्रिक फॉलो करते रहना। नाउ वी कम टू द फोकल लेंथ, जस्ट वेट। फोकल लेंथ, जैसे अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कहा, उसी तरीके से फोकस की दूरी पोल से जब आप मेजर करेंगे दैट विल बी कॉल्ड फोकल लेंथ। क्या कहा मैंने, पोल से सी तक की दूरी को आपने आर कहा, पोल से एफ तक की दूरी को आपने क्या कहना है, फोकल। जिससे हम स्मॉल एफ से डिनोट कर लें, यहाँ भी वैसे ही कर लें, पोल से दूरी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ध्यान दें इस बात, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, पोल से फोकस तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द फोकस, द डिस्टेंस फ्रॉम पोल सॉरी द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द फोकस इन अ प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। डन। अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सेकंड पॉइंट बनकर आएगा वो ये, आप देख सकते हैं कि ये जो दूरी है वो आर है, और हमने अभी कहा कि ये जो पॉइंट है ना ये बीचों बीच हाफ है, ये दूरी आर है और ये है मिड पॉइंट, यानी बिल्कुल हाफ है। इसका मतलब क्या हुआ, फोकल लेंथ इज जस्ट हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, टेस्ट क्यों कह रही हूँ ऐसा, बिकॉज पोल से सी तक की दूरी को आपने आर माना था, ठीक है। फिर हमने ये सेकंड पॉइंट देखा कि इन दोनों के बीचों बीच है फोकस, यानी इसके ठीक हाफ है फोकस, तो इसीलिए फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर के ठीक हाफ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में ये बहुत यूज होने वाला है, ठीक है। तो फोकल लेंथ इज जस्ट हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। डन। तो फर्स्ट पॉइंट, फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पॉइंट पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये होगा, फोकल लेंथ इज जस्ट हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। डन। चलते हैं, हमारी ये भी कंप्लीट हो गया, फोकल लेंथ भी हो गया। नाउ द नेक्स्ट लास्ट इज एपर्चर। एपर्चर क्या होता है, इसे हटाओ। एपर्चर समझने के लिए ना आपको ऐसे करके मैं बताऊंगी। एपर्चर जैसे मान लो एक मिरर मैंने ऐसे बनाया, फिर एक मिरर हमने ऐसे बनाया, ठीक है, एक छोटा सा मिरर बना दिया। सर मैं हमेशा कहती हूँ ना कि इस पॉलिश सरफेस हमेशा राइट साइड रखें, यूं बनाया फॉर एग्जाम्पल, फिर थोड़ा ऐसे बनाया, थोड़ा यूं और कर्व कर दिया। फिर धीरे धीरे हो क्या है, धीरे धीरे मैं मिरर की एपर्चर्स को बढ़ाते जा रही हूँ, धीरे धीरे मैं मिरर की एपर्चर को क्या करते जा रही हूँ, बढ़ाते जा रही हूँ। सबके सब कॉन्केव मिरर है, ठीक है, सबके सब कॉन्केव मिरर, और मैं धीरे धीरे मिरर्स के कर्वेचर को बढ़ाते जा रही हूँ, ठीक है, सॉरी एपर्चर को बढ़ाते जा रही हूँ। यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो एपर्चर बस यहाँ से यहाँ तक लाई करता है। डन। यहाँ पर देखा जाए यहाँ से यहाँ लाई करता है, यहाँ देखा जाए यहाँ से यहाँ लाई करता है, यहाँ से यहाँ तक लाई करता है, ठीक है। तो एपर्चर क्या है, बेसिकली एपर्चर को हम समझते हैं। एपर्चर को सिंपल लैंग्वेज में ये समझते हैं, द डायमीटर। नहीं, डायमीटर क्यों कह रहे हैं, बंद कर दो इसे बंद कर दो, ठीक है। तो अगर दो पॉइंट से यहाँ तक चलते हैं, एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक, स्फेरिकल मिरर के एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक जब आप चलते हैं, दैट इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस या डायमीटर ऑफ द कर्वेचर। जैसे राउंड अगर हो पूरा, ध्यान से सुनना, राउंड हो और तब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट चलते हो तो आप इससे डायमीटर कहते हो इस पूरे सर्किल का, इस पूरे स्फीयर का। ठीक उसी तरीके से कर्वेचर में ध्यान
कर्वेचर में अगर आप एक एंड से दूसरे एंड चलते हो, दिस डायमीटर इज कॉल्ड एपर्चर ऑफ द मिरर। ठीक है, क्या कहा मैंने प्रेसिस में, स्फीयर में या रिंग में जब एक एंड से दूसरे एंड पर चलते हो उसे आप डायमीटर कहते हो। कर्वेचर में एक एंड से दूसरे एंड पर चलते हो उसे भी आप उसका उस कर्वेचर का डायमीटर कहते हो। ये डायमीटर है पूरे रिंग का और ये डायमीटर है इस कर्वेचर का। एंड एपर्चर इज जस्ट द डायमीटर ऑफ कर्वेचर। एपर्चर ऑफ अ मिरर इज जस्ट द डायमीटर ऑफ कर्वेचर। इसका एपर्चर, इसका एपर्चर, इसका एपर्चर और इसका एपर्चर 1 2 3 4। सबसे ज्यादा किस मिरर का एपर्चर है, जिसका सबसे ज्यादा डायमीटर होगा। एंड कर्वेचर का डायमीटर का मतलब, कर्वेचर का डायमीटर मतलब उसके कर्वेचर का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं, डायमीटर। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एपर्चर किसका है, फोर्थ मिरर का। सबसे कम एपर्चर किसका है, फर्स्ट मिरर का। आपको इस पूरे चैप्टर में यानी पूरे सिलेबस में आपको स्मॉल एपर्चर वाले मिरर ही पढ़ना है। ठीक है, इतने बड़े बड़े मिरर्स नहीं पढ़ना है आपको। कैसे मिरर पढ़ना है, जिनका एपर्चर बहुत स्मॉल हो। तो आपको डेफिनेशन क्या लिखना है एपर्चर का, एपर्चर का आपको डेफिनेशन लिखना है। क्या लिखना है, लिख लें इस लाइन को, डायमीटर ऑफ द कर्व्ड सरफेस, लाइन को, डायमीटर ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ a spherical mirror, diameter of the curved surface of a spherical mirror is called aperture। अब यहाँ से सुनना, एपर्चर तक अब पढ़ लिया, इसे हम डिनोट करते हैं mm से या mm से डिनोट करते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को r से डिनोट करते हैं। अब आप यहाँ तक के टर्म्स क्लियर हो। अब इससे ज़्यादा कोई टर्म्स नहीं है, कोई टर्म्स नहीं, इससे ज़्यादा कोई टर्म्स नहीं है। अब लास्ट करती हूँ मैं यहाँ के आज के टॉपिक को, वो ये है कि अब आप जब भी कोई मिरर बनाएंगे, जब भी कोई मिरर बनाएंगे, आप अपने हैबिट में डालना कि पहले आपको एपर्चर बनाना है। ध्यान से सुनना है इस बात को, पहले आपको क्या बनाना है, एपर्चर बनाना है। इस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस जितना ऊपर जाओगे ना उतना ही नीचे जाना है, और तब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक चीज़ों को क्या करना है, मिलाना है। यही हैबिट होना चाहिए आपका मिरर बनाने का। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, अब आप जब भी मिरर बनाओगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एपर्चर बनाना है। यानी आपको डिसाइड करना आपको कितना लॉन्ग एपर्चर वाला मिरर चाहिए। उसके बाद इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एज अ कर्व लाइन लाया। ठीक है, ये जो कर्वेचर आप बनाओगे यानी ये जो एपर्चर बनाओगे उसे हम लेते हैं mm, दैट लाइन इज कॉल्ड mm। ठीक है, यानी एपर्चर यहाँ क्या है, mm। ठीक उसी तरीके से जब कॉन्वेक्स मिरर बनाओगे, मान लो मैंने इसका एपर्चर थोड़ा बदल दिया, कॉन्वेक्स मिरर बनाना। ठीक है, क्या करेंगे मैं, क्या करूँगी मैं, पहले मान लो इतनी छोटा लाइन बनाया, ध्यान से देखना कितना छोटा लाइन बनाया, इससे तो इसके कंपेयर में तो मैंने छोटा लाइन बनाया ना। अब इसे क्या करोगे, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट में क्या करोगे, मिला देन इसके बाद यहाँ पर और इसमें कर दो। ये फिर क्या है, mm इसका कर्वेचर। तो अब आप अपने हैबिट में ऐसे ही डालोगे, पहले आपको लाइन ड्रॉ करना और लाइन ध्यान से ड्रॉ करना। जितने लाइन ऊपर, जिस एक्सिस से जितना लाइन ऊपर जाओगे ना उतनी लाइन नीचे जाना है, यानी ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होनी चाहिए। वो लाइन कट करोगे, दैट लाइन इज एपर्चर ऑफ द मिरर। वो लाइन आप डिसाइड कर लेते हो कि ये मेरा एपर्चर है। ठीक है, हमें पूरे चैप्टर में ना, आप सबको पूरे चैप्टर में ना स्मॉल एपर्चर वाले मिरर ही पढ़ने हैं। ठीक है, हाई क्लास में जाएंगे वहाँ पर देखेंगे, वहाँ पर भी स्मॉल एपर्चर वाले मिरर पढ़ने हैं। तो आई होप को आपको यहाँ तक के टर्म्स क्लियर हो चुके हों। नेक्स्ट वीडियो में हम इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, और स्पेशली फिर हम देखेंगे कॉन्केव मिरर में एंड देन इन कॉन्वेक्स मिरर। थैंक यू सो मच। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप चैनल के साथ कंटिन्यू रहें। कोई डाउट्स हो आप पूछ लें, और कंटिन्यू रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, सो दैट कि आप अपडेट रहें इसके सारे चैप्टर्स के साथ, सारे टॉपिक्स के साथ। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।